डाइस पर बैठे हुए बाबाकार उलमा इकराम, शोरे इस्लाम, सामईन मोहतरम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मेरे बाद में फिर एक प्रोग्राम का सिलसिला जो शायरी के एतबार से रुका है, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शायर इंटरनेशनल जनाब नदीम रज़ा फैज़ी से फिर वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। कुछ देर के लिए मैं आप हज़रात के दरमियान हाइल आ चुका हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मेरे बाद में प्रोग्राम रवां रहेगा। अब आइए को सुनने सुनाने से कबल हम और आप मिलकर उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जो मजलूमों का चारागर है, शिकस्ता दिलों का कारा साज है, रूहानी क़ल्बो इज़्तिराब का मसीहा है। दिन जिसके दरे दौलत का अदना एजाज है, रात जिसके अर्शे निशां की हबशी कनीज़ है। सुभान अल्लाह। रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र बनी आदम, खलीफतिल्लाहिल आज़म, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद्दुहा, दाफ़ई जुमला बला, शाफ़ई रुज़ जज़ा, जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में खिराज अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है, तमहीदी गुफ्तगू के बग़ैर मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हदीस कुदसी की रोशनी में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ, अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फ़रमाता है, लौला कलम खलक़तुल अर्दा ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन को पैदा ना फरमाता। लौला कलम खलक़तुस समा ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं आसमां को पैदा ना फरमाता। लौला कलम खलक़तुल जन्ना ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जन्नत को पैदा ना फरमाता। बात अगर समेट के मुख्तसर ये कही जाए, सारी कायनात मुस्तफ़ा के लिए है, लेकिन अगर खिताबत के जुमले में बात को फैला के कही जाएगी तो बात ये होगी, ए महबूब सब कुछ मैंने तेरे खातिर बनाया है, आसमां तो मेरा है लेकिन मेराज की रात में ये राह गुज़र तेरा बनने वाला है। ए महबूब चाँद तो मेरा है लेकिन चांदनी इसमें तेरी बाकी रहेगी। और आगे बात को बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब सूरज तो मेरा है लेकिन कब्ज़ा इस पे तेरा रहेगा। और आगे बात को बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब जिब्राइल तो मेरा है लेकिन खादिम वो तेरा है, इसराफिल तो मेरा है खादिम वो तेरा है, इज़राइल तो मेरा है खादिम वो तेरा है, मिकाइल तो मेरा है खादिम वो तेरा है। बात को और आगे बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ए महबूब आदम तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है, शीश तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है,
ज़करिया तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। यहिया तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। इब्राहिम तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। इस्माइल तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। मूसा तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। इस्माइल तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। ईसा तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। बात को आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अब्दुल मुत्तलिब तो मेरा है, दादा वो तेरा है। अब्दुल्ला तो मेरा है, बाबा वो तेरा है। आमीना तो मेरी है, माँ वो तेरी है। फातिमा तो मेरी है, बेटी वो तेरी है। हसनैन करीमैन तो मेरे हैं, नवासे वो तेरे हैं। बात को आगे और बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अबू बकर तो मेरा है, सिद्दीक वो तेरा है। उमर तो मेरा है, फारूक वो तेरा है। उस्मान तो मेरा है, दामाद वो तेरा है। अली तो मेरा है, दामाद वो तेरा है। बात को और आगे बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अवैस तो मेरा है, दीवाना तेरा है। बेलाल तो मेरा है, आशिक वो तेरा है। और आगे बात को बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अब्दुल कादिर तो मेरा है, गौसियत कुबरा का ताज उस पे तेरा है। मुईनुद्दीन तो मेरा है, चिश्ती रंग उस पे तेरा है। निजामुद्दीन तो मेरा है, महबूबियत का ताज उस पे तेरा है। साबिर तो मेरा है, सब्र का ताज उस पे तेरा है। और आगे बढ़ाई जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब 14वीं सदी का अहमद रजा तो मेरा है, आशिक वो तेरा है। धामनगर का हबीबुर रहमान तो मेरा है, हबीबी ताज उस पे तेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कायनात का सुन्नी मुसलमान। नारे समझ के आ गई, ये सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के लिए बनाया है। ज़मीन नबी के लिए, ज़मान नबी के लिए, मक्की नबी के लिए, मक्का नबी के लिए, हम सब हम नबी के लिए, अंबिया नबी के लिए, शुहदा नबी के लिए, सहाबा नबी के लिए, औलिया नबी के लिए। अगर सारी कायनात मुस्तफ़ा के लिए तो बरेली की ज़बान में कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। क्या था? अल्लाह फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाऊँ, जब मैंने चाहा मेरा तारुफ हो, मैंने चाहा मेरा इंट्रोडक्शन हो, मैंने चाहा लोग मुझे पहचाने, तो मैं अपनी पहचान के लिए अपने नबी के नूर को पैदा फरमा। बोलिए, अपनी पहचान के लिए मैंने नबी के नूर को पैदा फरमाया, और नबी की पहचान के लिए सारी कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह के नबी की बारगाह में जनाब जाबिर आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक फरमाया है? नबी ने फरमाया, ऐ मेरे जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। दो ही बात बताऊँगा। पहली बात यह कि अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए अपने महबूब के नूर को बनाया है, और नबी की पहचान के लिए ये सारी कायनात को पैदा फरमाया है। अब देखना ये है कि नबी की पहचान के लिए सारी कायनात को पैदा फरमाया है। क्या सारी कायनात नबी को जानता है? मैं एक मिसाल दूंगा। अभी हम आए थे, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब से पूछ रहे थे, सैयद आशिक साहब से पूछ रहे थे, ऐ सैयद साहब, ऐ मौलाना रब्बानी साहब, बताइए नदीम फैजी आ गए? कहे आ रहे हैं। आखिर क्यों? हम इसलिए कहे कि हम उन्हें पहचानते हैं।
जिनको जानते हैं उनकी आमद का इंतज़ार रहता है, उनकी आमद का इंतज़ार रहता है। जब हमने नदीम फैज़ी को आज देखे हैं और पहली बार देखे हैं, ऐसा लगा आँखों को ठंडक मिल गई, उनके ज़ियारत से आँखों को ठंडक मिल गई। क्यों? इसलिए कि हम उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे। ऐ ज़मीं ज़मा, ऐ आसमां, क्या तू नबी का इंतज़ार कर रहा था? नबी को पहचानता है? आसमान कहेगा अरे पहचानूंगा नहीं कैसे, उसी के लिए तो मुझे बनाया गया है, उसी के लिए मुझे पैदा फरमाया गया है। मैंने कहा नबी की आमद का तुझे इंतजार था? कहा हाँ इंतजार था। मैंने कहा कैसे इंतजार किया है? कहा इसलिए कि मैं इंतजार कर रहा था वो महबूब दुनिया में आएगा, 63 साल तक के लिए जमीन उस महबूब के कदम को चूमती रहेगी। और मैं तमन्ना करता रहा काश एक बार मुझे चूमने का मौका मिल जाए। मैंने कहा ऐ आसमां, क्या तेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई कि नहीं? तेरी तमन्ना पूरी हुई कि नहीं? आसमान ने कहा हाँ ये ख्वाहिश पूरी हुई। मैंने कहा ये ख्वाहिश कब पूरी हुई? उसने कहा मेराज की रात में सब असरा का दूल्हा बन के वो महबूब आया था, मुझे उसके कदमों को चूमने का मौका मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। मैंने कहा ए चांद, क्या तू भी पहचानता है नबी को? क्या तू भी जानता है? चांद ने कहा बेशक मैं जानता हूँ। मैंने कहा बोल, क्या तू भी इंतजार कर रहा था? कहा हाँ मैंने भी इंतजार किया था। मैंने कहा कैसे इंतजार किया था? कहा जानते नहीं, एक जमाना आएगा चौधरी की चांद बन के मैं चमक रहा होगा, आफ्ताब चौधरी का चांद बन के मैं चमक रहा होगा, बड़ी आबोताब के साथ में होगा। दुनिया वाले मुतालबा करेंगे, वो महबूब आएगा, जमीन पे खड़े होकर के उंगली का इशारा करेगा। मैं अपने आप को दो छलनी करके जमाने को बताऊंगा, मुस्तफा के दीवानों तुम ही सिर्फ नबी की बारगाह में गर्दन नहीं कटाते। देख मैं आसमां का चाँद हो अपने सीने को छलनी कर दिया। क्या बात? मैंने कहा ए आसमां के चांद, तू तो पहचानता है क्या? सूरज तू भी पहचानता है? सूरज कहेगा हाँ मैं भी पहचानता हूँ। मैंने कहा कैसे पहचानता है? कहा मैं पहचानता हूँ, इंतजार कर रहा था। अरे वो तो जनाब इब्राहिम ने कहा था मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तू खुदा है पश्चिम से सूरज को निकाल दे। नमरूद तो निकाल न सका, दावा है उलूहियत ये कानून बन के रह गई। लेकिन मैं इंतजार करता रहा वो महबूब आएगा, मकाम सहबा में अली की नमाज असर अदा हो जाएगी, इशारा वो करेगा, मैं डूब चुका होगा, मैं पलट के आ जाऊंगा। मैं डूब चुका होगा, मैं पलट के आ जाऊंगा। मैंने कहा ज़मीन क्या तू इंतजार कर रही है? कहा हाँ। मैंने कहा जानवरों क्या तुमने इंतजार किया है? जंगल के शेर ने कहा हाँ हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे? कहा वो आएंगे, दाई हलीमा की बकरियां को लेके आएंगे चराने के लिए, तबीयत खराब हो जाएगी, एक दिन ना आएंगे, उनकी बकरियां को अगवा हम करेंगे, बकरियां को छुड़ाने आएंगे। उस वक्त हम कहेंगे ऐ मुस्तफा आपकी बकरियों को चुराना मकसद नहीं था, चुराने के बहाने दीदार करना आपका मकसद था। लाजवाब, आपका दीदार करना मकसद था। वो महबूब आएगा। मैंने कहा और कौन जानता है? ऊँटनी ने कहा हम जानते हैं, इसलिए कि वो जब आएगा ना हमें अपना मालिक पैसा ज़्यादा लेता होगा, काम खिलाता होगा, अपनी शिकायत उसी से तो करेंगे। मैंने कहा ज़माने की हिरनियों क्या तुम जानते हो, नबी को पहचानते हो? उसने कहा था हाँ हम पहचानते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा ऐसे वो आएगा, मैं शिकारी के चुंगल में फंस चुकी होगी, उस नबी की बारगाह में इल्तिजा करोगी, वो नबी शिकारी के चुंगल से छुड़ाएगा, अपनी बच्चियों को मैं दूध पिला के वापस आऊंगी। वाह वाह। फिर मैंने कहा कौन? तुम कंकरिए तुम जानते हो नबी को? उन्होंने कहा, उसने कहा हम जानते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा तुम जानते नहीं, वो जुबान रख के अबू जहल वो बोल न सकेगा, वो बोल न सकेगा, लेकिन मैं उसकी बन मुट्ठी में रह करके जब वो मुतालिबा करेगा मुस्तफ़ा मेरी मुट्ठी में क्या है, इशारा मुस्तफ़ा का मिलेगा, मैं अबू जहल के बन मुट्ठी से गवाही देते हुए हम नजर आएंगे। अशहदु अल्ला
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सारे सुभान ज़माने अल्लाह। वाले मुस्तफ़ा को पहचानते हैं, लेकिन वो मुस्तफ़ा की आमद का वक्त करीब आ रहा था। कब करीब आ रहा था? जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह है, अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह से वो नूर मुंतकिल होता हुआ जनाब अब्दुल्ला तक आया है। बस मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मोड़ पर हूँ, वो नूर आया है जनाब अब्दुल्ला की बारगाह में। जनाब अब्दुल्ला आए ना, आने के बाद में कहा, ऐ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की शादी हो गई जनाब आमिना के साथ में। आमिना से निकाह होने के बाद में अब कुछ ही दिन गुजरे हैं। हजरत नबी करीम के वालिद मोहतरम अपनी बीवी जनाब आमिना से कहते हैं, ऐ आमिना, वक्त तेजी से जा रहा है। कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, ऐ आमिना, मैं चाहता हूँ मुल्क शाम जाऊँगा, पैसे लेके आऊँगा, बच्चे की तवल्लुद होगी, ऐसे आलम में बच्चे की ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजरेगी। आमिना ने कहा था, ऐ मेरे शरीकी हयात, अभी तो 2 महीने गुजरे हैं शादी को, अभी आप मुझसे जुदा हो जाओगे, आप दूर चले जाओगे, मेरी ज़िंदगी की कारवां कैसे गुजरेगी? मेरी सुबह कैसे गुजरेगी? मेरी शाम कैसे गुजरेगी? मेरा दिन कैसे गुजरेगा? मेरी रात कैसे गुजरेगी? कहा, ऐ आमिना, मैं लौट के आऊँगा, ज़िंदगी के कारवां जहाँ रुके थे वहाँ से आगे जाएगी। जनाब अब्दुल्ला चले गए, तिजारत के लिए चले गए मुल्क शाम। मुल्क शाम से आने वाले काफिले के दरमियान में आपका इंतकाल यसरब में हो जाता है। कौन यसरब? जिसे बीमारियों का घर कहा जाता था, जिसे बीमारियों का घर कहा जाता था। अरे आज यसरब अगर मदीना बना है किसी और के सदके नहीं।